नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से थोड़ी रिकवरी के संकेत। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। एशिया में भी मामूली तेजी। कल अमेरिकी बाजार मिले जुले रहे। नैस्डैक में नहीं थम रहा है गिरावट का सिलसिला। दुनिया में सबसे तेज दौड़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। आईएमएफ के रैंकिंग अनुमान में भारत पहले स्थान पर। जीडीपी में कटौती के बावजूद भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान। जियो बीपी ने एमएनएम के साथ बढ़ाई मौजूदा साझेदारी। महिंद्रा की आने वाली नई ई-एसयूवीज के लिए चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी जियो बीपी। दूसरी तिमाही में 1.5% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू। मुनाफे में 4% की बढ़त संभव विप्रो के। वहीं करीब 2.5% बढ़ सकता है विप्रो का डॉलर रेवेन्यू। आज आएंगे दोनों कंपनियों के नतीजे। और आज शाम आने वाले रिटेल महंगाई और आईआईपी ग्रोथ के आंकड़ों पर रहेगी बाजार की नजर। सितंबर में सीपीआई 7% से बढ़कर हो सकती है 7.32%। वहीं आईआईपी ग्रोथ में दिख सकती है सुस्ती। चलिए भाई साहब, वेडनेसडे का दिन है। एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे। अब इस हफ्ते के सेकेंड हाफ में ध्यान रखिएगा, एक्शन पिकअप होता हुआ नजर आएगा। तो डेटा पॉइंट्स, यहां के डेटा पॉइंट्स यूएस के क्लोजली मॉनिटर करे जाएंगे। और उस कड़ी में हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आज शाम को आने। सितंबर में हमारी महंगाई कैसी रही उस पर बातचीत होनी है, उस पर चर्चा होनी है, उस पर फोकस होना है। यूएस के फेड मिनट्स आज शाम को आएंगे और यूएस के खुद के सितंबर इन्फ्लेशन के आंकड़े कल आने। और फिर रिजल्ट्स हमारे यहां यूएस में सब तूल पकड़ने वाले हैं। तो ये है मूड माहौल। और उस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आज वेडनेसडे के दिन हम कल के प्रेशर से कुछ हद तक उभरते हुए शायद नजर आए। 50-55 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस 1/3% के उछाल के साथ। क्यों? लाइए भाई, यूएस का बाजार कल का स्क्रीन पे मिला जुला कामकाज हुआ। डाउ इन ग्रीन था, फ्लैटिश कह लीजिए, ऑफ हाइज कह लीजिए। ये जो डाउ आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने प्रेजेंट करा है, दरअसल एक समय 400 पॉइंट की मजबूती थी। ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाया। वो 400 पॉइंट मजबूती वाला केवल 36 अंक बढ़त के साथ क्लोज हुआ। तो एक्चुअली ऊपर से कूल ऑफ हुआ। एसएनपी और नैस्डैक कंटिन्यू कर गए अपने दबाव वाला सिलसिला। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, नैस्डैक कल फिर 1.25%। कल ही सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे नैस्डैक 2 सालों के लोस पे खड़ा हुआ था। वहां से और प्रेशर बढ़ता हुआ आपको नैस्डैक और एसएनपी दोनों में नजर आएगा। पर आज सुबह थोड़ी सी तस्वीर बदल गई। 1/3 से आधे % के उछाल के साथ यूएस के फ्यूचर्स अब इस समय ट्रेड कर रहे हैं। ये जो यूएस में कल का दबाव था, हम दरअसल 1% अक्रॉस बेंचमार्क प्रेशर डाइजेस्ट करके गए हुए हैं। और उसके सामने डाउ तो ग्रीन में क्लोज हो गया। और आज सुबह फ्यूचर्स मजबूत नजर आ रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स, इसीलिए देख रहे हैं एशिया में मिला जुला कामकाज। पर एक बात ध्यान रखिएगा, कल सुबह भी फ्यूचर्स ऐसे ही चल रहे थे 7 बजे यूएस के। 8 बजे रिफ्रेश करा तो सब मामला गड़बड़ा गया था, सब लाल में चला गया था। तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। अभी हमारे मार्केट को खुलने में समय है, लेकिन यूएस में कल मिला जुला सेशन और वहां से आज फ्यूचर्स थोड़े से और मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट से पहले। यह है अब तक की तस्वीर। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होनी है। आज सुबह सुबह हमारी निफ्टी बैंक में रणनीति बनाने के लिए लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ रहे हैं। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। और हर्षिता बताएंगे आपको तमाम स्टॉक्स इन न्यूज। कैसा मूड भाई? मूड तो नैस्डैक को देखिए आप। हाँ। मूड अच्छा डाउ क्यों नहीं दिखाते हो, नैस्डैक क्यों दिखाती है ऐसे? इसलिए क्योंकि नैस्डैक तो आपने बताया था कल वो चिप वाली पिटाई चल रही थी। हाँ, वो कंटिन्यू रहेगी। आप देखिए, डाउ देखने का बहुत फायदा नहीं है। डाउ ऑफ हाइज ही बंद हुआ है। आपको देखना तो एसएनपी देखिए। अगर आपको बहुत बड़ा इंडेक्स देखना, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, वो भी गिरा 500 में। जैसे हमारे भी जैसे कायदे से निफ्टी देखने के एसएनपी 500 हमारे यहाँ भी है, सीएनएक्स 500 उसे देखना चाहिए। दरअसल वो मूड का असल बैरोमीटर बनता है। लॉपसाइडेड इंडेक्स देख क्या फायदा कि उसमें 3 स्टॉक मिलके सब कुछ चला रहे हैं।
और डिपेंड करता है ना मेरी पोजीशन कैसी है, तो मैं वैसा देखूंगा। हाँ, ये पॉइंट है। तो मेरी पोजीशन नहीं, लेकिन मैं नैस्डैक ही देखता हूँ। तो दो रीजंस थे कल मार्केट की, वहाँ के जो पिटाई हुई है उसके। नैस्डैक 2 साल के लोस पे चला गया है। एक रीज़न ये था, पहला जो दोपहर बाद से तेज़ गिरावट देखने को मिली, हम लोग कमाई गड्ढा में देख रहे थे कि एकदम बहुत सरपट गिरता रहा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने साफ कह दिया है कि सारे फंड मैनेजर्स के पास कि आपके पास 3 दिन है इस वीकेंड तक अपना वो पोजीशन संभाल लीजिए, वरना हम सेलिंग शुरू कर देंगे। क्या बोला आपने? सॉरी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, आपको याद होगा, बीच में इंटरविन किया था कल फिर कर रहा है पाउंड संभालने के लिए। कल भी तो कर रहा है सेकंड नहीं, उन्होंने कहा कि अब बंद 3 दिन बाकी हैं केवल। तो जो भी पेंशन फंड्स हैं, जो भी हैं, वो अपनी पोजीशन जैसे ही उनको बनाना लें, उसके वास्ते सब कुछ नॉर्मल होगा जैसे पहले था। तो करेंसी गिरे चढ़े हमें कोई मतलब नहीं, इंटरवेंशन नहीं होगा, खत्म। तो 3 दिन था, इसलिए वहां पे तेज सेल ऑफ देखने को मिला सेकेंड हाफ में। दूसरा बड़ा कारण है जो इंटेल की तरफ से एक वार्निंग आई है कि वो हजारों लोगों की छटनी करेंगे और इसी महीने इसका ऐलान करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि वो जो अनुमान है गार्टनर ने एक अनुमान पेश किया है कि थर्ड क्वार्टर में करीब करीब जो है 20% पीसी लैपटॉप्स की बिक्री कम हुई है और इंटेल को इसका तगड़ा झटका लगा है। चिप का हमने आपको पहले डिटेल में समझाया था कि यूएस ने जो किया है दरअसल वो बहुत ही खतरनाक, उसको भी बताता हूँ, पहले इंटेल की सुनिए। तो इंटेल छटनी करेगा, मार्केट शेयर वो एएमडी के सामने लूज कर रहे हैं, तो उन्होंने छटनी और ये सब वार्निंग दी है। इसकी वजह से आप देखिए नैस्डैक घुस गया। अब चिप में क्या प्रॉब्लम साइड बाय साइड चल रही है कि यूएस ने इतने सख्त नियम बना दिए हैं कि आप जो चिप बनाने के लिए मशीनरी चाहिए वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो चाइना के खिलाफ इन्होंने ये कदम उठाया, तो उससे अपनी कंपनी को नुकसान हो रहा। तो वहाँ एक कंपनी थी एएलटी करके, जो चिप बनाने वाली फैक्ट्री कंपनियों के लिए मशीन बनाती है, उसने वार्निंग दे दी कि साहब मेरे को बहुत मुश्किल हो रही, करीब करीब $1.5-2 बिलियन का नुकसान होगा। तो इसीलिए आप देखिए नैस्डैक एकदम अलग ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है, दुनिया किधर भी जाए वो गिर ही रहा है। तो यही 2 कारण थे जो कल यूएस मार्केट को नीचे खींचा। ये जियोपॉलिटिकल ना सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड्स हैं सब, होता ही है। यूक्रेन क्राइसिस में सारा सरदर्द यूरोप का बन गया। इधर वो ताइवान के साथ सपोर्ट करते 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 चाइना के अगेंस्ट में खड़े होते होते खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे चले जा रहे हैं। सारा दारोमदार अनिल अग्रवाल के ऊपर है। जब हमारा सेटअप, अरे आपने छेड़ दिया, मैं बोलूंगा। इंडिया को इसका नुकसान हो रहा है। क्यों? आपने चिप बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी पीएलआई स्कीम और फैक्ट्रियां सब लगाने की, मशीन मिलेगी तब ना बनाएंगे आप। तो ये वो लंबा मामला फंस गया क्या? लंबा फंसेगा ये। दूसरा, हमने आपको एक बताई थी कि हम लोग पीएलआई स्कीम दे रहे हैं, हमसे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा यूएस ने खुद के लिए कर रखा है। उसने भी एक पीएलआई स्कीम चलाई जो नॉट एग्जैक्टली पीएलआई है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर की दिया कि हमारे यहाँ चिप बनेगी सिर्फ, हमें टीएसएमसी पर डिपेंडेंस नहीं। टीएसएमसी का स्टॉक गिर गया कल इसी खबर के चलते। तो जब यूएस अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन चिप के लिए प्रोत्साहित कर रहा है तो फिर तो गिरेगा है ना। आपके लिए मुश्किल है, आप कितनी जल्दी चिप बना पाएंगे, मुझे अब इस पर सीरियस डाउट हो रहा है, क्योंकि मशीन ही नहीं मिलेंगी ना, सब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे उन्होंने, मुश्किल आएगी। तो ये चिप वाला जो मामला है ना, ये फिर से एक बार गर्म हो रहा है। और अपने जेमी डायमंड साहब फिर से बोले यहाँ से 25% और वो रोज बोल रहे हैं। कल तो उन्होंने बहुत सारे उन्होंने एलॉन मस्क के उसमें बोला था, टेस्ला वाला, बहुत कुछ बोलते हैं आजकल। आपने देखा तो आजकल हर वो कुछ ना कुछ बोलते जरूर है रोज। हम लोग एक इंटरव्यू की रिक्वेस्ट डालेंगे, आवाज में भी आगे कुछ बोले। बढ़िया है भाई। हाँ, बस थोड़ा सा मूड माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ, इश्यूज है, मतलब बेसिकली क्यूज तो नेगेटिव ही रखूं, कुछ बदला नहीं है। अब तो बड़े इवेंट खड़े हुए हैं एक्चुअली, तो कॉशियस और हो जाएगी स्ट्रीट। ठीक है भाई, तो जरा ये आज सुबह के फ्यूचर्स में थोड़ा सा हम लोग कॉशियसली ट्रेड करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इस बीच आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट अगले साल का काट दिया है। तो जुलाई में 2.9% था, अब जो फ्रेश एस्टिमेट्स आए हैं वो 2.9 से रिड्यूस होकर 2.7%। ठीक है, ग्लोबली हम धीरे धीरे रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पर हम चमकेंगे, हिंदुस्तान चमकेगा, ऐसा प्रोड्यूसर हेडलाइन में लिखे हैं कि 6.8 होगा, लेकिन हम दुनिया में सबसे बेहतर फायरिंग इंजन होगा। ये अच्छी ग्रोथ, हमने इन्फ्लेशन ज्यादा बेहतर तरीके से शायद मैनेज किया, ये सब रीजंस हैं कि हम थोड़ा सा ग्लोबल लैंडस्केप में लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन खैर, ये सब अलग कहानी। आज के लिए आप अप्रोच क्या रखना है? कल खासा पेनफुल, कल क्या, ये बैक टू बैक कल थर्ड स्ट्रेट सेशन था दबाव का, हर दिन प्रेशर माउंट हुआ, और कल तो मेरे ख्याल से सबको सरप्राइज किया होगा ऑन द वे डाउन 250 पॉइंट निफ्टी में दबाव,
17,000 के वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स के नीचे जाके हम 6983 के लेवल्स पे क्लोज हुए। प्रेशर बहुत माउंट हुआ था वो सेकेंड हाफ में। ऐसे में माना सा ये थोड़ा बहुत जो रिस्पाइट 17,000 शायद प्लस के टिक शुरुआत में, इस रिस्पाइट पर कितना भरोसा, ये हम क्या वाकई वो जो एक इंपॉर्टेंट चर्चा लगातार हो रही थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 16,800 के आसपास का, या हम उसकी टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वीकनेस परसिस्ट करेगी क्या? पहले निफ्टी की बात करते हैं मानस। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए निफ्टी की अगर हम केवल बात करें तो देखिए बेसिक चीज समझने के लिए ये है कि निफ्टी अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल अटेम्प्ट हुआ लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज बीच नहीं हुए। जब गिरावट देखने को मिली तो जो 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बना हुआ था 17,050 17,000 के आसपास, वो निफ्टी ने ब्रीच कर दिए। तो ये पूरी तरह से निगेटिव संकेत है। अब पॉइंट ये है कि अब निफ्टी करंट लेवल से कहां जाएगा। मेरा समझना है कि इस बार 200 डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि 16,900 के आसपास है। मेरा समझना है कि इंपॉर्टेंट है जो पिछले लोस थे 16,750, वही अब जो फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है उसके टारगेट वही रहेंगे 16,750 के। तो आज भी अगर कोई पुल बैक देखने को मिले 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट का एक पुल बैक देखने को मिले, मेरा समझना यह है कि 17,125 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और पुल बैक पे आपको एक शॉर्ट कॉल लेना है, जहां आपके टारगेट 16,750 के रहेंगे। यहाँ पर आप पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो भी एट द मनी 17,000 का पुट ऑप्शन हो तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए उछाल पे बिकवाली करने की सलाह निफ्टी में रहेगी। ये है निफ्टी पे मानस का अप्रोच। 16,750 बिकवाली का प्रेशर माउंट करेगा। टेक्सचर शायद सेल ऑन राइस का ही है इस बाजार में, तो ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना है। एसजीएक्स को देख के, सुबह के यूएस के फ्यूचर्स को देख के हमारी वीकनेस शायद परसिस्ट करे। मानस, निफ्टी बैंक कैसे अप्रोच करूं इस पॉकेट को? क्या लाइकवाइज वहां पे भी सिमिलर रणनीति, सिमिलर स्ट्रैटेजी? देखिए कल करीब 2:30 बजे तक तो हम लोग बैंक निफ्टी पे थोड़े पॉजिटिव थे। उसका रीजन ये था कि वहां पर गिरावट उस तरह की देखने को नहीं मिल रही थी जिस तरह की वीकनेस हमें निफ्टी में देखने को मिल रही थी। लेकिन क्वेश्चन वही था कि ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्यों नहीं सस्टेन कर पा रहा है, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, गिरावट देखने को मिली। और इम्पोर्टेंट ये है जब 38,850 के लेवल ब्रीच हुए तब आपको वहां पर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। मेरा समझना है कि अब शायद आपको बैंक निफ्टी में भी गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। शायद यहाँ पर ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि अब उसको वो जो गैप है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, निफ्टी में गिरावट ज्यादा देखने को मिली थी, बैंक निफ्टी में कम, तो उस गैप को फिल करना है। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिलेगी, इसलिए उछाल पे आज यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 39,050 के आपको स्टॉप लॉस रखने हैं, लेकिन नीचे की तरफ 38,000 तक के टारगेट्स आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। ये हो गया निफ्टी बैंक पे स्ट्रैटेजी। क्विकली समझ लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत डेल्टा कॉर्प के साथ करेंगे। कल तिमाही नतीजे आए और इस बारी क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी देखी गई है वर्सेस अ लॉस पिछले साल इस तिमाही में करीब 22.5 करोड़ के आसपास का था। उसके सामने कंपनी ने करीब 68 करोड़ का मुनाफा पेश किया है। रेवेन्यू भी 75 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ पर आया। तो डेल्टा कॉर्प मजबूत तिमाही। एबिटा भी पॉजिटिव है, 100 करोड़ का एबिटा कंपनी ने एंजॉय किया है वर्सेस लॉस ऑफ 19 करोड़। एक तो रेजिलियंस देखने को मिला है, रिकवरी बहुत मजबूत है और प्री कोविड के नंबर्स आगे गाड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बीच में जो गाबा जी बार बार गोवा जा रहे थे उसका फायदा देखने को मिला है डेल्टा कॉर्प के बिजनेस में। लेकिन ये स्टॉक जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए क्योंकि कल काफी कूल ऑफ देखने को मिला था और आज नंबर्स के बाद फिर एक रिएक्शन तेजी की तरफ आ सकता है। दूसरी तरफ गुजरात पीपावाव भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर Q2 में कंटेनर वॉल्यूम सालाना आधार पर बढ़ रहा है। 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन तिमाही आधार पर आप देखेंगे तो हल्का सा डाउन टेक है, आधे % तक का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ईयरली ऑफ कोर्स नंबर्स थोड़े से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। मार्क्सन्स फार्मा भी आज रेडार पर रहेगा। दरअसल मार्क्सन की तरफ से अपडेट आया है कि इन्होंने टेवा की जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गोवा में उसे अक्वायर कर लिया है। अब बल्क मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी हो गई है। ये टोटल कैश डील है। अब कितना कैश दिया है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी कह रही है कि इससे फायदा ये होगा कि इनकी जो कोर
ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है उसमें मदद मिलती हुई दिखाई देगी। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी के हाथ अब लगती हुई दिखाई देंगी। यूके यूएस में तो है ही, गोवा की एडिशनल फैसिलिटी इनके हाथ लगती हुई दिखाई देगी। और भारत की जो कैपेसिटी है डबल करने का जो इनका प्लान है उसमें दरअसल ये टेवा वाली यूनिट इनको मदद करती हुई दिखाई दे सकती है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। छोटे टिकट साइज का काउंटर है लेकिन एक साइजेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा 2-3 और स्टॉक्स खबरों में, एक तो IRCTC आपको याद होगा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार टेक्निकल जानकारों के रेडार पर रहा है। स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। कल रेलवे मिनिस्टर की तरफ से कुछ अपडेट निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि पैसेंजर सेगमेंट में जो रेलवेज की कमाई है उसमें तकरीबन 92% तक का इजाफा देखने को मिला है। रिजर्व पैसेंजर सेगमेंट में 24% तक का इजाफा देखा जा रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी में 197% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रिजर्व सेगमेंट और ओवरऑल पैसेंजर सेगमेंट में IRCTC ऑफ कोर्स टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, तो रिजर्व पैसेंजर साइड पर वो 24% का थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन इनके जो दूसरे बिजनेसेस हैं केटरिंग के और पानी के, उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से इस स्टॉक को आप रेडार पर रखें। अच्छा, 2-3 और खबरें जिस पर आज मार्केट की नजरें रहेंगी। एक तो L&T फाइनेंशियल सर्विसेज ध्यान में रखिएगा। दरअसल सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि L&T AMC को दरअसल ये सीधे तौर पर HSBC AMC में ट्रांसफर करते हुए दिखाई देंगे। तो वो सेबी की तरफ से अप्रूवल आ गया अधिग्रहण को लेकर, तो वो स्टॉक आज थोड़ा सा रेडार पर रहेगा। और इंडसइंड बैंक में गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी बढ़ी है। जून के अंत तक गोल्डमैन के पास करीब 1% के आसपास का हिस्सा था, अब वो और बढ़ गया है। टोटल हिस्सा गोल्डमैन का इंडसइंड बैंक में अब 2। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले आप स्क्रीन पे आएगा। वो जब हेडलाइन पढ़ रहा था तो ध्यान रखिए, वो 2 रिजल्ट जो थे उसमें पहला वो वर्ड HCL टेक मिस हो गया था, तो उसकी परफॉर्मेंस और विप्रो की परफॉर्मेंस हेडलाइन में मेंशन थी। खैर, आज सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट शाम 5:30 बजे हमारे रिटेल इन्फ्लेशन के सितंबर के नंबर्स आएंगे। एस्टिमेट्स तो ये कहते हैं कि 7% पिछले महीने से और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वो नए आंकड़े आपकी स्क्रीन पे जो एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ आज शाम को इसी समय 5:30 बजे IIP, लेकिन ये थोड़ा डेटेड आंकड़ा होता है, 1 महीने पहले का, अगस्त का आंकड़ा आना है। IIP भी थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा, पर इन सब नंबर्स पे हम लोग कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। ऐसे ही आज रिजल्ट्स में विप्रो HCL टेक के नंबर्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, उसे छोड़ देता हूं, 2 इंपॉर्टेंट IT कंपनीज, एक शायद 4:30 बजे, एक 5:30 बजे, दोनों बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आएंगे। इन पे भी हम कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। आज सुबह 10:30 बजे, आज वेडनेसडे है, आमतौर पर वीकली शेड्यूल के तौर पे अब तो अपडेट आ भी गया है, कैबिनेट और CCEA की बैठक भी शेड्यूल्ड है। लक्ष्मण आई एम श्योर अभी से बिजी हो चुके होंगे, फोन लाइन चल रही होंगी उनकी। जैसे ही पता चलेगा एजेंडा, सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पता चल जाएगा। US के जो पिछली फेड मीट हुई थी उसके मिनट्स आज रिलीज होंगे और साथ साथ वहां का कोर PPI का आंकड़ा आना है, यूके का GDP का नंबर आना है, यूरोजोन के पूरे यूरोजोन का IIP का आंकड़ा आना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट। सुवेन लाइफ साइंसेज की बोर्ड मीट है, राइट्स इशू जो ला रहे हैं उसके कॉन्टोर्स तय होंगे, किस भाव पे, किस रेशियो में, कब, वो सब डिटेल्स आज फाइनल होंगी। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस की आज एक एक्विजिशन रिलेटेड बोर्ड मीट है। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज का जो IPO खुला हुआ है आज बंद होने जा रहा है। आज लास्ट डेट है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को जो तमाम मेमेंटोज मिले थे आपको खरीदना है तो आप बिड कर सकते हैं। तो फला राष्ट्रपति ने, फला प्रधानमंत्री ने, फला जी ने जो जो उनको गिफ्ट करा जाने का, वो सब आज ऑक्शन हो रहा है। और ये जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगेगा। कुछ लेना चाहेंगे आप? ऑनलाइन है क्या? अच्छा, ये सब जो मोमेंटोज मिले थे अब तक, वो दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, उसमें रखे गए हैं। आप जाके देख सकते हैं सुबह 11 से 6 बजे तक, और फिर ऑनलाइन जाके बिड कर सकते हैं। तो वीरू मेरे ख्याल से वहीं निकल गए। पहले बताना चाहिए था। नहीं तो वीरू आज सुबह कैसे जा सकते? वीरू है इसीलिए नहीं ना, वो देखने गए कौन कौन से बिड कर सकते हैं। तो उनको बजट दिया था 100 रुपए का, उसमें जो फंसेगा और फोटो बिडिंग तो ऑनलाइन ही है। खैर, वीरू फोटो खींच के लाएंगे और उसको फिर ऑनलाइन ऑक्शन करेंगे। हम फोटो ऑक्शन करेंगे। आज इवेंट एक और है, माइक्रोसॉफ्ट का है। वो अपने नए सरफेस हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो अनवेलिंग होनी है। खैर,
जाते आते एसजीएक्स निफ्टी एक बार प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल निफ्टी के फ्यूचर्स थे 6978 पे क्लोज, 978 पे क्लोज और इटे 10-12 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन बताए। फ्लैट ओपनिंग होगी भारतीय बाजारों की। इस नोट पर आज के शुभ मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।